हेलो बच्चे, कैसे हो सब? होप कि सब अच्छे होंगे, और अच्छे नहीं होंगे तो क्या ट्राई करना है? अच्छे से रहने की। सो वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ फिजिक्स इनिशिएटेड बाय स्कूल ऑफ साइंस एंड अचीवर्स एकेडमी। इट्स अ प्लेस वेयर यू कैन लर्न ईच एंड एवरी कांसेप्ट इन वेरी इजीएस्ट वे। और मैं सुनील गुप्ता आपको पढ़ाने जा रहा हूं फिजिक्स। फिजिक्स में बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक देख रहे थे। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक का बहुत ही मजेदार टॉपिक है और आज से हमारा मेन सिलेबस वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। सो और इंटरेस्टिंग फील होगा। होप कि इससे पहले आप लोग पीछे के सारे वीडियो देख के आ रहे हो तो और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, सो आज का टॉपिक करंट से स्टार्ट नहीं करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन है व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन? व्हाट इज द क्वेश्चन कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से देखना, मजा आएगा। कि कोई भी ऑर्बिट, एटम सीखे हो ऑलरेडी, एटम सीख चुके होंगे। ठीक है, एटम के बारे में पहले भी सीखा है कि किसी भी एटम में अंदर का पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, जहां पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं मतलब प्रोटॉन होते हैं, और कौन घूमता है बाहर में? सो नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन। ये सबके लिए होता है। और एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल से मटेरियल, ये सब मैं सिखा चुका हूं। तो होता क्या है बच्चे कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मटेरियल, जब भी कोई मटेरियल बच्चे बनाते हैं तो मटेरियल किससे मिलकर बनता है? एटम से मिलकर मॉलिक्यूल्स, और मॉलिक्यूल से मटेरियल। अब बिना एनर्जी दिए तो मटेरियल बनता नहीं है। किसी भी फैक्ट्री में जाओ, हम एनर्जी देते हैं तब वो सब कंबाइन होते हैं। अब यही देखो, ये शर्ट ही देखो, शर्ट के एक एक जो धागे होंगे, जो इसके स्ट्रिप्स होंगे, छोटे छोटे जो उसके धागे होंगे, वो क्या हुए होंगे? वो बहुत सारे एटम मॉलिक्यूल से मिलके बने होंगे। कैसे एटम मॉलिक्यूल से? तो एनर्जी दिया गया होगा, उसके बाद सब पास में आए होंगे। तो होता क्या है कि कोई भी मटेरियल, जैसे पेन बनाया जाता है तो क्या ये इस शेप में कैसे आया होगा? तो बहुत छोटे एटम्स, मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके एक पर्टिकुलर इस स्ट्रक्चर में डाल दिया होगा। तो एक जैसे हम एनर्जी दिए होंगे तो उस, या गर्म किए होंगे, जैसे भी जब एनर्जी दिए तो ये मार्कर बना। सो जब भी फॉर्मेशन किसी मटेरियल का होता है तो हम क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी। तब प्रोवाइड क्या करते हैं? एनर्जी। सो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एनी ऑफ मटेरियल we provides energy. सही है, वो एनर्जी हमने दिया। अब वो एनर्जी किसको मिला? तो एनर्जी एटम मॉलिक्यूल्स को मिला। एटम में भी किसको मिला? तो एटम में भी प्रोटॉन को भी मिला और इलेक्ट्रॉन को भी मिला। अब मैं स्टार्टिंग में सिखाया था लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 में कि ये प्रोटॉन हाईली स्टेबल एलिमेंट होता है, अपना घर छोड़ के निकलता ही नहीं, अपने घर में ही रहता है, घर से बाहर नहीं निकलता है। मतलब बहुत स्टेबल होता है, इसके अंदर कुछ फोर्स लगता है। 11th में जब बड़े हो गया होंगे तो बताया जाएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लगता है। तो ये प्लस वाला अपने घर से बाहर निकलता नहीं है, बचा कौन? माइनस। ये प्लस वाला कभी भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता है, तो बचा कौन? माइनस। तो ये माइनस वाला जो एनर्जी मिलता है ना, तो पहले जब इसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं रहता है तो गोल 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 घूम रहा है। जैसे एक्स्ट्रा एनर्जी मिलता है तो ये यहां से भाग जाता है, मतलब इस ऑर्बिट से निकल जाता है। जैसे निकलता है, इसका मतलब ये पहले इनिशियली ये प्लस वाला माइनस को पकड़ के रखा था। देखो इलेक्ट्रिक फोर्स बताया था ना, प्लस माइनस में अट्रैक्शन लगता है, तो ये प्लस वाला माइनस को पकड़ के रखा था, इसीलिए गोल 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 घूम रहा था, गोल 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 घूम रहा था। जैसे एक्स्ट्रा इसके पास एनर्जी आई, ये क्या हो गया? बाहर निकल गया। इसका मतलब दैट इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव एनीवेयर। ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन जब फ्री हो गया तो ये प्लस वाले से जैसे फ्री हुआ, इसका मतलब कहीं पे भी भाग सकता है। एंड दैट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मटेरियल वी प्रोवाइड्स एनर्जी। क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चे? एनर्जी। when electron gets ejected due to getting एनर्जी, या और इसको अच्छे वर्ड में क्या लिख सकते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एक्सेस करके भाग जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो
whenever an electron gets ejected to its orbit, by getting excess amount of energy, is called free electron. सही है? फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों बोलेंगे बच्चे? इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन. सो फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों बोला? क्योंकि जब एनर्जी हमने दिया वो एनर्जी को लेके वो इस ऑर्बिट से फ्री हो गया. दैट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन. फ्री इलेक्ट्रॉन इसलिए बिकॉज फ्री टू मूव एनीवेयर, कहीं पे भी वो जा सकता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन. ठीक है? तो क्या होता है, जब भी किसी मटेरियल को बनाते हैं तो उसमें एनर्जी देते हैं, और एनर्जी मटेरियल किससे मिलकर बना होता है? एटम मॉलिक्यूल से. वो एनर्जी एटम मॉलिक्यूल्स को जाती है, मतलब प्लस और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जाती है, मतलब प्लस माइनस हो जाती है. प्लस वाला अपने घर से बाहर जा नहीं सकता है, तो बचा कौन? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन जैसे एनर्जी एक्स्ट्रा मिला अपने घर से बाहर निकल जाता है. दैट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन. वही लिखा है, व्हेन इलेक्ट्रॉन गेट्स ejected to its orbit by getting excess amount of energy is called free electron. अब on the basis of free electrons 3 टाइप के मटेरियल बताए गए. सो अभी देखते हैं, छोटा सा एक टॉपिक है जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मटेरियल. क्या नाम है बच्चे? टाइप्स ऑफ मटेरियल. सो जनरली ना हम जब डेली लाइफ में देखते हैं तो 3 टाइप के मटेरियल डील होते हैं. हालांकि जब बड़े हो जाओगे तो एक और टॉपिक है सुपर कंडक्टर, बट उसके अबाउट 11-12 में भी डिस्क्रिप्शन नहीं है. ऑन द बेसिस ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स 3 टाइप का मटेरियल बताया गया. एक बोला गया कंडक्टर, एक को बोला गया नॉन कंडक्टर मतलब इंसुलेटर. क्या बोला गया? इंसुलेटर. और तीसरे को बोला गया बच्चा सेमीकंडक्टर. एक नया मटेरियल है जो आपको 12th में आएगा. इनफैक्ट लैपटॉप, टीवी ये सब में सेमीकंडक्टर यूज होता है. अब आते हैं मटेरियल कितने टाइप के हो गए बच्चे? 3. एक का नाम कंडक्टर, एक का नाम इंसुलेटर और एक का नाम सेमीकंडक्टर. ये लोग हो सकता है ये पॉइंट्स आपको पहले से पता हो. कंडक्टर क्या होता है? जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है. कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होता है, मतलब वेरी लार्ज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके पास होते हैं. किसके पास? कंडक्टर के पास. ठीक है? इसके पास चेक करो, इंसुलेटर के पास नो फ्री इलेक्ट्रॉन, एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, मतलब भागेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन भागेगा ही नहीं. जो भागेगा किसमें? भागेगा कंडक्टर में. तीसरे टाइप का मटेरियल है वो क्या है? सेमीकंडक्टर. तो इसमें होते हैं लेस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, होते हैं थोड़े कम होते हैं, मतलब बहुत ही थोड़े होते हैं. ठीक है? अब इसमें जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसका मतलब मूव कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया? फ्री टू मूव एनीवेयर. इसमें कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव एनीवेयर, कहीं पे भी जा सकते हैं. अब यहां पे कौन सा इलेक्ट्रॉन? यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो यहां पे क्या होते हैं बच्चे? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन. क्वेश्चन है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो जब तक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रहता है इसको बाउंडेड बोलते हैं, और जैसे ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है तो बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन. सो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, इसमें सब बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं. इसका मतलब दे आर नॉट अलाउड टू फ्री एनीवेयर, मतलब not allowed to move anywhere, कहीं पे भी मूव करने के लिए अलाउ नहीं होते हैं. किसमें? इंसुलेटर में. और इसमें थोड़े बहुत अलाउ होते हैं, और थोड़े जो फ्री होते हैं वो अलाउड होते हैं, जो फ्री होते हैं वो अलाउड नहीं होते. मतलब ये लिटिल बिट कंडक्टर होता है, लिटिल बिट कंडक्टर एंड इंसुलेटर. थोड़ा थोड़ा कंडक्टर भी होता है एंड थोड़ा थोड़ा
इंसुलेटर भी होता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी प्रॉपर्टी इन दोनों के बीच में लाई करती है। मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं कंडक्टर के पास, इंसुलेटर के पास जरा भी नहीं होते, इसके पास थोड़ा थोड़ा होता है। मतलब थोड़ा थोड़ा कंडक्टर भी होता है और थोड़ा थोड़ा इंसुलेटर भी होता है। ठीक है, इसका यूज बहुत सारे जगह किया जाता है, लैपटॉप हो, टीवी हो, मोबाइल हो, सब जगह आजकल जो है ना सेमीकंडक्टर मटेरियल का यूज करते हैं। ठीक है, सो ये क्या है, प्लास्टिक का मार्कर, ये इंसुलेटर है। क्यों? इसके पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। हमारा बॉडी क्या है? हमारा बॉडी कंडक्टर होता है थोड़ा। क्यों? हमारे बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन थोड़े से होते हैं। ठीक है, और भी जो हमारा बल्ब वगैरह लगा होता है वहां पे जो वायर यूज करते हैं वो क्या होता है? कंडक्टर होता है। वहां पे ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, सो जहां पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रहेंगे, जहां पे भी फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, मेटल क्या होता है? कंडक्टर होता है। एग्जांपल देख लो, एग्जांपल मेटल्स जो होते हैं, सारे मेटल्स मतलब मैक्स जितने दिखते हैं सबके सब क्या दिखते हैं? कंडक्टर दिखते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? मतलब प्लास्टिक, एग्जांपल प्लास्टिक ले लो, प्लास्टिक मतलब नॉन मेटल, नॉन मेटल इसको क्या बोलेंगे बच्चे? तो ये इंसुलेटर होता है। क्या होता है? इंसुलेटर। बाकी बहुत सारे ये सेमीकंडक्टर के लिए तो बहुत सारे एग्जांपल है, तुमको समझ में शायद आएगा कि नहीं आएगा, तो इसके एग्जांपल मैं थोड़ा बहुत लिख देता हूं। एम्पलीफायर मोबाइल में लगा होता है, स्पीकर में लगा होता है, सही है। रेक्टिफायर मोबाइल चार्जर में लगा होता है। इन्वर्टर जो घर में तुम यूज करते हो, ये सब जो होते हैं आईसी, ये सब जो होते हैं वो सेमीकंडक्टर होते हैं। ठीक है, सो प्लास्टिक या वुडन जो ब्लॉक्स होते हैं, ये वुड जो होते हैं, ये भी सब क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। मेटल्स जितने टाइप के होते हैं वो सब क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं। मतलब मेटल जहां पे लिखते हैं इसका मतलब वहां फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा का मतलब वो कंडक्टर है। सो आपको बेसिक डिफरेंस पता चला कंडक्टर और इंसुलेटर में। कंडक्टर के पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं, इसका मतलब मूव ज्यादा कर सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो मूव करेगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। सो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो मूव करते हैं, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मूव नहीं करते हैं। ठीक है, और याद रखना करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहते हैं? यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब यही इलेक्ट्रॉन भागते हैं ना तो क्या बन जाते हैं? करंट बना देते हैं। ठीक है, सो होप कि इतना बच्चा समझ में आया आपको। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, टाइप्स ऑफ मटेरियल के अबाउट है। ठीक है, इसको पॉज करके लिख लो। अब आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे, द मोस्ट अवेटेड टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सो चलो बच्चे अभी देखते हैं, क्या देखते हैं बच्चे? इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा थोड़ा फील होगा। सो इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है? तो बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत टेक्स्ट बुक पढ़े होंगे तो क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। थोड़ा सा अच्छा डेफिनेशन नहीं होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जनरली बोलना चाहिए, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, सो देखना, ध्यान से देखना, अच्छे से ध्यान से देखना। कैसे आते हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट पे। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इसको कैपिटल आई और स्मॉल आई दोनों से डिनोट कर सकते हैं। तुम्हारे बुक में कैपिटल आई लिखा है बट इट डजंट मीन कि उसको स्मॉल आई से डिनोट नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों से डिनोट करते हैं। अब करंट मतलब क्या? चार्ज जब भागता है तो करंट बनता है। चार्ज किधर भागेगा? कंडक्टर में भाई। ये कंडक्टर में ही तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैंने क्या लिया? एक कंडक्टर ले लिया बच्चे। क्या ले लिया? कंडक्टर। अब कंडक्टर के बहुत सारे शेप हो सकते हैं। देखो हमारा बॉडी भी क्या है? कंडक्टर है। हमारा बॉडी भी क्या है? कंडक्टर है। बट क्या करंट हमें हमारे बॉडी में फ्लो कराना है क्या? ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे एक ऊपर से वायर, एक पैर के पास वायर लगा दिए, करंट हमारे बॉडी में फ्लो कराना है, ऐसा तो नहीं है ना। सो करंट हमारे बॉडी में फ्लो नहीं कराना है, करंट किसी वायर में फ्लो कराना है। तो हम कंडक्टर भी वायर भी कंडक्टर है, हम भी कंडक्टर है, सही है। एनिमल्स वगैरह वो भी कंडक्टर है। जो ग्रीन ट्रीज वगैरह होते हैं, पेड़ होते हैं जो हरे भरे होते हैं, वो सब भी कंडक्टर होते हैं। तो क्या उनमें करंट फ्लो कराना? आंसर है हमें वायर में फ्लो कराना है। और वायर का शेप कैसा होता है? सिलिंड्रिकल होता है, बीच में खाली रहता है, बीच में कुछ रहता है और बाहर से कुछ ऐसा स्ट्रिप्स दिखते हैं, मतलब सिलिंड्रिकल शेप होता है। सो जब भी कंडक्टर हम बनाएंगे यहाँ पे, सो कंडक्टर जब बनाएंगे बच्चे, ये कंडक्टर है,
कंडक्टर जब भी बनाएंगे तो कैसा बनाएंगे, तो सिलिंड्रिकल शेप का बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, सिलिंड्रिकल शेप का। ठीक है, ध्यान से देखो यहां पे। अब ये कंडक्टर है, इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कंडक्टर है मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बहुत सारे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब मैंने बताया है कि इनिशियल कोई भी कंडक्टर किस कंडीशन में होता है, न्यूट्रल। याद करो स्टार्टिंग का टॉपिक, याद करो स्टार्टिंग का टॉपिक। कंडक्टर किस कंडीशन में होता है, तो न्यूट्रल होता है। किस कंडीशन में होता है, न्यूट्रल। मतलब जितने माइनस होंगे उतने प्लस भी होंगे। प्लस भाग नहीं सकता है, बट प्लस होंगे पक्का, प्लस होंगे पक्का। सो रैंडमली मैंने कितने इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, 6। तो प्रोटॉन में मुझे यहाँ पे दिखाना कितना पड़ेगा, 6। थोड़ा कम भी दिखाता तो कोई दिक्कत नहीं था, पर तुम लोग बोलोगे सर आपने इसे कैसे कर दिया, इसके लिए मैंने इतने दिखा दिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। यहाँ पे करंट के अबाउट, सो इसमें इलेक्ट्रॉन भी और इसमें प्रोटॉन भी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी है। ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड टू मूव। जैसे तुम उसको रास्ता दोगे जगह भागने के लिए, वो भागेगा। तो होता क्या है, यहां पे हम लगा देते हैं बैटरी। तो अभी इसके बाद सेल वगैरह पे आएंगे। सेल मतलब बैटरी। सबने बैटरी ऑलमोस्ट अपने कॉमन लाइफ में देखा होगा। सेल जो है बैटरी का पार्ट है। सो यहां पे एक ले लिया बैटरी, एक डंडी बड़ा और दूसरा डंडी छोटा। बड़े वाले डंडी को प्लस बोलते हैं और छोटे वाले डंडी को माइनस बोलते हैं। ये अभी आगे सिखाया जाएगा। अभी जस्ट मैंने बैटरी यहां पे लगा दिया। सबने देखा होगा बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक प्लस और दूसरा माइनस। मोबाइल के भी पीछे जो बैटरी होता है उसमें भी चेक करना है, एक प्लस और एक माइनस लिखा होता है। तो उसी का सिंपल है, प्लस और दूसरा माइनस। ठीक है, सो चेक करो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। कैसा टर्मिनल है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसको भी कर देगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसको भी क्या कर दिया, पॉजिटिव। ये निगेटिव टर्मिनल है ना बच्चा, तो निगेटिव से ये कनेक्टेड है। देखो कंडक्टर का दो एंड है, ये वाला एंड जो है ना पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो पॉजिटिव कर दिया। अब मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे जो फ्रेंड लोग मिलेंगे उनको भी मैं थोड़ा थोड़ा पैसा देकर उनको पॉजिटिव बना दूंगा, वैसा ही कुछ है। सो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब इसको इस एंड को, कंडक्टर के एंड को क्या कर दिया, पॉजिटिव, और ये क्या कर दिया, नेगेटिव। क्या कर दिया, नेगेटिव। अब देखो ये प्लस वाला जो पॉइंट है, टर्मिनल है, ये पॉजिटिव को क्या करेगा, धक्का मारेगा। पॉजिटिव को धक्का मारेगा और माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। देखा था हमने, प्लस वाला प्लस को रिपेल करता है, माइनस को क्या करता है, अट्रैक्ट। तो ये प्लस वाला माइनस को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। तो माइनस किधर आएगा, इधर आएगा। माइनस किधर आएगा बच्चे, इधर आएगा। ठीक है, सिमिलरली ये माइनस वाला प्लस को इधर खींच रहा है और माइनस वाला माइनस को रिपेल कर रहा है। तो देखो अभी माइनस तो उधर ही जाते दिख रहा है, ये माइनस वाला टर्मिनल माइनस को क्या करेगा, धक्का मारेगा। तो माइनस किधर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स उधर भागेंगे। सब एक डायरेक्शन में भागेंगे, इस साइड में। ठीक है, एक डायरेक्शन में इस साइड भाग रहे हैं। मैंने पॉजिटिव को भागते इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि थोड़ा देर पहले मैंने सिखाया था किसी भी कंडक्टर में फ्री कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। तो भागेगा कौन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन भागते नहीं है, प्रोटॉन भागते नहीं है। ठीक है, सो जैसे तुमने सप्लाई दिया, बैटरी दिया, तो एक प्लस हो गया या माइनस हो गया, इसके कौन से, ये प्लस वाला माइनस को अट्रैक्ट किया या माइनस वाला माइनस को रिपेल किया। सारे इलेक्ट्रॉन भागे किधर से किधर, निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ। और जैसे इलेक्ट्रॉन भागते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन भागते हैं तो वहां पे एक नया क्वांटिटी प्रोड्यूस किया जाता, दिखाया जाता है। उसी का नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक करंट। क्या नाम दिया जाता है बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जैसे ये चार्ज भागते हैं ना, जैसे चार्ज भागते हैं वैसे वहां पे जो नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है उसी को बोल देते हैं करंट। मतलब करंट है क्या भाई, चार्ज भगा दो करंट आ गया, चार्ज को भगा दो करंट आ गया। कौन चार्ज भागेगा, इलेक्ट्रॉन भागेगा, क्योंकि फ्री कौन है भागने के लिए, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, ध्यान से सुनना। रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम। रेट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय टाइम। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब चार्ज लिखते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये चार्ज कौन से चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एग्जैक्टली ये चार्ज कौन से चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो भागते हैं।
So rate of flow of charge is called electric current. Is called electric current. सही है बच्चे? Rate of flow of charge is called electric current. कैसे डिफाइन करेंगे? So I equal to कैपिटल I भी लिख सकते हो. I equal to charge. रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम. रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम. और फ्लो ऑफ चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से. चाहे कैपिटल क्यू चाहे स्मॉल क्यू. ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं बच्चे? करंट. इसी को क्या बोलते हैं? करंट. ठीक है, सो आई इक्वल टू क्या हो गया बच्चे? क्यू अपॉन टी. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. इसका ऐसा यूनिट भी. अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं बच्चे. इसका एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं आई. क्यू इक्वल टू, याद करो मैंने एनी बताया था फॉर्मूला, प्लस माइनस एनी. याद करो, चार्ज इज क्वांटाइज टर्म में बताया था क्यू इक्वल टू प्लस माइनस एनी होता है. सो क्यू के जगह हम ये यूज कर सकते हैं. तो प्लस माइनस एनी अपॉन टी. मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा है, जो भी रहेगा वो तो प्लस में ही आने वाला है. ठीक है, सो जनरली ये फॉर्मूला यूज करते हैं, बट बहुत सारे एसचार्ज के क्वेश्चन में भी ना वो दिखेगा कि आई इक्वल टू एन अपॉन टी. कहां से आया? तो क्यू की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं? एन इंटू ई. ऐसा यूनिट क्या लिखेंगे बच्चे? तो ऐसा यूनिट हो जाएगा. देखो बहुत सिंपल है. चार्ज का क्या हो जाएगा? तो चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम. टाइम का क्या होता है? सेकेंड. बट एम्पेयर बाबा को ऑनर देने के लिए, किसको? एम्पेयर बाबा को ऑनर देने के लिए ए लिखा गया, एम्पेयर. तो चार्ज करंट का ऐसा यूनिट कूलम पर सेकेंड भी लिख सकते हैं या एम्पेयर भी लिख सकते हैं. तो जनरली हम लिखते हैं एम्पेयर. जनरली क्या लिखते हैं? एम्पेयर. ठीक है, सो क्या क्या पता चला? व्हाट इज करंट? सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. एग्जैक्टली स्कूल वाले टीचर पता नहीं डिफाइन करते हैं कि नहीं, एनसीईआरटी में मुझे ध्यान नहीं है कि नहीं, बट वहां पे ध्यान रखना वो इलेक्ट्रॉन भागता है. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन ब्रैकेट इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड क्या? इलेक्ट्रिक करंट. फॉर्मूला क्या रहेगा? कैसे याद रखोगे? तो रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम, चार्ज मतलब क्यू. सो क्यू अपॉन टी को ही क्या बोलते हैं? करंट. उसी का दूसरा फॉर्म भी सिखा दिया. ऐसा यूनिट क्या है? तो ऐसा यूनिट है एम्पेयर या कूलम पर सेकेंड. दूसरा ये स्केलर क्वांटिटी होता है बच्चा. कौन सा क्वांटिटी होता है? सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इसका मतलब यह है कि स्केलर क्वांटिटी को सिर्फ किसकी जरूरत होती है? मैग्नीट्यूड की. एक पॉइंट है, सिर्फ बोल रहा हूं. 11th क्लास में आओगे तब मैं सिखाऊंगा उस टाइम में कि इसके करंट के पास डायरेक्शन होता है. देखो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है? माइनस टू प्लस जा रहा है. हमेशा किधर से किधर जा रहा है? माइनस टू प्लस. मतलब इसके पास डायरेक्शन भी होता है, बट स्टिल ये स्केलर क्वांटिटी होता है. ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है? किसी को जरूरत होगी तो बाद में कमेंट करना या पूछना, तब बता सकता हूं मैं अलग से. यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड मैं नहीं करता हूं. 11th क्लास में तो वैसे भी सिखाता हूं कि करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है. बट याद रखना, करंट के पास डायरेक्शन यहां होता है. करंट स्केलर क्वांटिटी इसलिए होता है क्योंकि ये वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है. 11th क्लास में आओगे तो सिखाया जाएगा एक टॉपिक, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन उसको फॉलो नहीं करता है, इसीलिए स्केलर क्वांटिटी होता है. ठीक है, सो पता चला क्या? करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है, क्यू अपॉन टी फॉर्मूला है, एसआई यूनिट कूलम पर सेकंड है, स्केलर क्वांटिटी. ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में कि डिफाइन 1 एम्पेयर करंट. 1 एम्पेयर करंट को डिफाइन करो. सो 1 एम्पेयर करंट को कैसे डिफाइन करेंगे बच्चे? बहुत बार पूछा गया बोर्ड में. सो 1 एम्पेयर मतलब क्या? 1 कूलम पर सेकंड. देखो एम्पेयर को ही कूलम पर सेकंड लिख सकते हैं. एम्पेयर को ही क्या लिख सकते हैं? कूलम पर सेकंड. तो 1 एम्पेयर करंट क्या है? when 1 coulomb charge passed through a conductor for 1 second, then it is said to be it is said to be 1 ampere current is flowing through it. मतलब 1 कूलम चार्ज जब 1 सेकेंड में किसी भी कंडक्टर से पास होगा, सिंपल
1 by 1 कर दो, एक कूलम चार्ज 1 सेकंड में जब पास होगा तब जो करंट बनेगा उसे क्या बोलेंगे, 1 एम्पेयर करंट। ध्यान रखना, 1 एम्पेयर मतलब कूलम पर सेकंड, एक कूलम चार्ज जब 1 सेकंड के लिए जाएगा तो 1/1 क्या हो जाएगा बच्चे, चेक करो, 1 कूलम अपॉन 1 सेकंड, एक वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा कूलम पर सेकंड, उसी को तो एम्पेयर बोलते हैं। ठीक है, सो 1 एम्पेयर करंट को भी मैंने डिफाइन किया। ठीक है, सो बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें होगी। अब डायरेक्शन ऑफ करंट, देखो मैंने बोला डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, एग्जैक्टली व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ करंट, क्या लेंगे हम डायरेक्शन ऑफ करंट, तो उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं। अभी यहां पे किसी को डाउट नहीं है तो पॉज करके इसको लिख लेना। ठीक है बच्चे, सो मैं इसको रब करता हूं। ठीक है, सो अब आते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो हमारे सिलेबस से बाहर की चीजें, बट स्टिल मैंने देखा है कई बार स्कूल वाले जो स्कूल के एग्जाम होते हैं ना, स्कूल के भी एग्जाम या बोर्ड के भी एग्जाम जो होते हैं, उससे पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट। क्वेश्चन में व्हाट इज कन्वेंशनल करंट, व्हाट इज कन्वेंशनल करंट, तो ध्यान से सुनना। अभी एक नया वर्ड मैंने डाल दिया, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल का मतलब होता है वो जो बाबा आदम युग से चले आ रहा है, मतलब बहुत पहले से जो चले आ रहा होता है उसको कन्वेंशनल वर्ड यूज किया जाता है। जैसे हमारा ट्रेडिशन कन्वेंशनल है, हमारा इंडियन ट्रेडिशन क्या है, कन्वेंशनल है, बहुत सारे साल पहले से चले आ रहे हैं। एक टॉपिक है सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे 10th में, वहां पे पूछा जाएगा व्हाट इज कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोलियम, डीजल, कोल, ये सब बहुत साल पहले से चले आ रहे हैं, उसी को कन्वेंशनल बोलते हैं। कन्वेंशनल का मतलब जो बहुत पुराने से चले टाइम से चले आ रहे हैं। तो ध्यान से सुनना, पहले लोगों को पता था जब चार्ज बनाया गया ना, तब उनको लगा कि चार्ज में पॉजिटिव चार्ज भागता होगा। कौन अंदर जाके देखा था, तो बाद में हमें एक्सपेरिमेंट से पता चला, रदरफोर्ड वगैरह लोग आके बताए। इनिशियली इट वाज अज्यूम्ड दैट कि पॉजिटिव चार्ज भागता है। कौन भागता है, पॉजिटिव चार्ज भागता है। मतलब पहले से लोगों का मानना यह था, क्योंकि कभी भी हम रेफरेंस लेते हैं तो पॉजिटिव को लेते हैं, तो उस टाइम में लोगों को ऐसा लगा कि देखो ये प्लस है, अगर ये प्लस वाला प्लस को रिपेल करता तो भागना होता, तो ये पॉजिटिव चार्ज किधर से किधर भागता, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव भागता। भागता इसलिए नहीं है क्योंकि अंदर बहुत स्टेबल होता है, न्यूक्लियस के अंदर बहुत स्टेबल होता है। ये लोगों को पहले से पता नहीं था। लोगों को ये पता था कि अच्छा ये प्लस डालेंगे तो प्लस वाला प्लस को रिपेल करेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज भागेंगे। ये उनका एजम्पशन था पहले से। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एजम्पशन उन्होंने डिफाइन किया था कि करंट इज एग्जिस्ट ड्यू टू फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स, करंट इज एग्जिस्ट ड्यू टू फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स, एंड वो करंट प्लस टू माइनस जाता है। देखो प्रोटॉन को अगर ये प्लस चार्ज को भागना होता तो किधर, ये प्लस वाला प्लस को रिपेल करता या माइनस वाला प्लस को अट्रैक्ट करता, मतलब पॉजिटिव चार्ज किधर भागता, इधर। इसका मतलब पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, मतलब ये प्लस हाई है और ये लो है। पॉजिटिव को क्या लिख सकते हैं, हाई लिख सकते हैं, और नेगेटिव को क्या लिख सकते हैं, लो लिख सकते हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज भागना होता तो किधर से किधर भागता, हाई टू लो या पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ऐसा लोगों का पहले से मानना था कि करंट जो आता है ड्यू टू फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स होता है, और वो किधर से किधर जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन बाद में जब डिस्कवर हुआ कि भाई प्रोटॉन तो भागता ही नहीं है, प्रोटॉन काफी हाईली स्टेबल होता है, प्रोटॉन भागता नहीं है, भागता कौन है, इलेक्ट्रॉन। किधर से किधर, लो टू हाई, मतलब माइनस टू प्लस। अब लोगों को टेंशन हो गया कि पहले से मानते आ रहे हैं कि करंट किधर से किधर आता है, प्लस टू माइनस, अभी देख के पता चला माइनस टू प्लस, हम किसको लें। तो पहले से जो मानते आ रहे थे उस करंट का नाम दे दिया गया कन्वेंशनल करंट। उसी का नाम क्या दे दिया गया बच्चे, कन्वेंशनल करंट। और जो इलेक्ट्रॉन की कोर्ट से जो करंट आया था उसका नाम रखा गया इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा बोर्ड में पूछा जा चुका है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वेंशनल करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट। ये हमारे एनसीईआरटी में ध्यान नहीं है कि नहीं है, लेकिन ये एग्जैक्टली बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट। तो याद रखना है, कन्वेंशनल करंट वो करंट जो बहुत पहले से मानते आ रहे थे कि द करंट which produce due to flow of
पॉजिटिव चार्जेस, ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस मतलब क्या, प्रोटॉन्स, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस मतलब प्रोटॉन्स इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, कन्वेंशनल करंट, इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। और वो करंट किधर से किधर भागता है, सो इट इज डायरेक्टेड, मतलब डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव मतलब हाई, पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब लो, सो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, लो, सो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। सो कन्वेंशनल करंट कैसा करंट है, एक ऐसा करंट जो कि हम मानना था कि प्लस वाला चार्ज के फ्लो करने के कॉज से आता है, उसी को नाम रखा गया कन्वेंशनल करंट। और ये किधर से किधर जाता है, प्लस टू माइनस, जाना होता तो जाता सही, देखो लोगों ने दिमाग से ही लगाया था कि प्लस वाला प्लस को रिपेल करेगा, बट बाद में पता चला कि प्लस वाला मूव इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और वो हाईली स्टेबल होता है, ठीक है। सो कन्वेंशनल करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक वर्ड ही इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस से बना है। सो अभी इलेक्ट्रिक करंट को अलग से बता देता हूं, ये स्कूल में नहीं पूछेंगे, इसीलिए करंट का एक ही डेफिनेशन याद रखना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। यहाँ पे अगर डिफरेंस पूछे तो डिफरेंस के लिए मैं सिखा रहा हूं कि कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रिक करंट में क्या डिफरेंस है। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो द करंट which produced due to flow of electrons is called क्या बोलेंगे बच्चा, इलेक्ट्रिक करंट, is called इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसका डायरेक्शन किधर आएगा बच्चा, सो इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव मतलब लो टू पॉजिटिव मतलब हाई टर्मिनल, टू हाई टर्मिनल मतलब किधर से किधर जाएगा बच्चे, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। सो ध्यान रखना एक चीज यहाँ पे कि कन्वेंशनल करंट प्लस टू माइनस जाता है, इलेक्ट्रिक करंट माइनस टू प्लस जाता है, लेकिन ध्यान से सुनना, नोट, बट हुआ ये कि जब हम क्वेश्चन करते हैं ना, कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं, तब इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन तुम्हारे टीचर भी बोलेंगे कि प्लस टू माइनस होता है, क्या होता है, प्लस टू माइनस। तो हुआ ये, ध्यान से सुनना, रियली में करंट माइनस टू प्लस जा रहा है, रियलिटी में करंट किधर से किधर जा रहा है, माइनस टू प्लस, इलेक्ट्रिक करंट। ये तो एक गलत धारणा थी जो लोगों के माइंड में पहले से थी। अब मैं पूछता हूं, ध्यान से सुनना, कि तुम्हारा वेट कितना है, तुम्हारा वेट कितना है, तो तुम बोलोगे 50 केजी, कोई बोलेगा 60 केजी, कोई बोलेगा 45 केजी, तो तुम बोलोगे, देखो ध्यान से सुनना, तुम ऐसा ही बोलोगे 40, 45, 60, 65, 70 ऐसा बोलोगे, बट वो गलत है। तुम सबको पता है कि देयर आर डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास, देयर आर डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास, बट स्टिल तुम बोलोगे कि 45, 50, 60 केजी है। केजी यूनिट मास का है, वेट का यूनिट होता है न्यूटन, वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी, मतलब 60 अगर केजी है, अगर उसको 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे अराउंड 10 से, तो 600 न्यूटन वेट होगा, बट स्टिल तुम गलत बोलोगे, तुम गलत बोलोगे। मैं वेट पूछूंगा तो मास बताओगे, क्यों, क्योंकि बचपन से गलत पढ़ते आ रहे हो, बचपन से गलत बोलते आ रहे हो। शॉप पे जाते तो बोलते इतना वेट कर देना, इतना वेट कर देना, चीनी हो, ये हो, दाल हो, कुछ भी, तो हम बचपन से गलत बोलते आ रहे, इसीलिए आज भी गलत बोलते, ठीक है। सो तुम जो बोलते हो, मैंने वेट पूछा, वेट एक फोर्स है, और तुमने किसको बोला, मास को, ठीक है। बचपन से गलत बोलते आ रहे हैं, इसीलिए आज भी हमें पता है दोनों अलग अलग है, मास और वेट, बट स्टिल हम आज भी गलत ही बोलते हैं, मास को ही हम वेट समझ लेते हैं। वैसे ही ऐसा देखा गया कि ठीक है दोनों में डिफरेंस है, लेकिन पहले से मानते आ रहे हैं कि करंट का डायरेक्शन प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस, प्लस टू माइनस। इस एजम्पशन को लेने से हमारी कोई भी चीजें रॉन्ग नहीं हुई, इस एजम्पशन को लेने से हमारी कोई भी चीजें रॉन्ग नहीं दिखी, इसीलिए आज भी करंट का डायरेक्शन हम किधर से किधर लेते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो याद रखना आपसे,
दोनों में डिफरेंस पता है, करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट माइनस टू प्लस होता है पता है, बट स्टिल इन न्यूमेरिकल डायरेक्शन ऑफ करंट वहां पे इलेक्ट्रिक करंट कन्वेंशनल करंट नहीं, डायरेक्ट करंट लिखा रहेगा। इन न्यूमेरिकल डायरेक्शन ऑफ करंट इज considered from पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसलिए पहले से ही बोलते आ रहे थे कि डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव है। सो आज भी हम किधर से किधर लेते हैं बच्चे, आज भी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव ही लेते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव ही लेते हैं। क्यों? क्योंकि उससे कोई भी चीजें चेंज नहीं होती, हमारी चीजें गलत नहीं होती है, इसीलिए हम एक्सेप्ट किए हुए। मास को भी वेट बोल देने से ठीक है, कोई चीजें गलत हमारा नहीं हो रहा है, सभी लोग समझ जाते हैं, इसीलिए आज भी वो गलत धारणा लेके चलते हैं। सो वैसे ही हम न्यूमेरिकल पर्पस के लिए याद रखेंगे कि करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। ये एक डेफिनेशन है वेक्टर क्वांटिटी का कि अगर उसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, लेकिन अगर वो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ऐसा कुछ एडिशन 11 में सिखाया जाएगा, अगर वो वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसका मतलब वो वेक्टर नहीं होगा, वो स्केलर होगा। ठीक है, सो ये हुआ किसके अबाउट बच्चे, करंट के अबाउट। ठीक है, सो होप कि आप सबको पता चला होगा, नहीं चला होगा स्टिल आई एम हियर, कुछ भी पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट से भी जो अननोन लोग हैं और बाकी जो नोन लोग हैं जो हमारे बच्चे हैं उनके पास तो नंबर है, उससे कॉल करके पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चे, सो मैं इसको रब करता हूं। अब आते हैं क्वेश्चन के अबाउट, किसके अबाउट, क्वेश्चंस के अबाउट। तो कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चन मैं कराता हूं कि थोड़ा आपको अच्छा फील हो। बाकी क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी से रिलेटेड भी कर सकते हो और मैं भी एक छोटा सा वर्कशीट बना के देता हूं, आप लोग घर पे ट्राई करोगे। क्या करोगे, घर पे ट्राई करोगे। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक करंट का पहले फॉर्मूला एक जगह लिख दो। इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू Q अपॉन T होता है, या Q इक्वल टू जरूरत पड़ने पे प्लस माइनस NA लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला में यूज करना है। चलो सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन लगता है। ठीक है, तो लिखते हैं कि if 10 coulomb charge is flowing through a conductor for 10 seconds, then find the value of electric current. सही है, हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो दिया है उसको लिखो पहले फटाफट। इफ 10 कूलम चार्ज, 10 कूलम मतलब क्या दिया है, चार्ज दिया है। सो Q की वैल्यू कितनी है, 10 कूलम। इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर फॉर 10 सेकंड, मतलब टाइम की वैल्यू कितना है बच्चे, 10 सेकंड। निकालना क्या है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मींस I। तुरंत यहां पे स्ट्रेस डाला, अच्छा I का फॉर्मूला हमें पता है, कितना पता है, Q अपॉन T। कितना पता है, Q अपॉन T। तो क्या लिख सकते हैं बच्चे, Q का फॉर्मूला 10, वैल्यू है 10 और ये 10, सो आंसर कितना हो गया, 1 एम्पियर। क्या लिखेंगे, 1 एम्पियर। सो करंट का वैल्यू आ गया 1 एम्पियर। ऐसे फालतू क्वेश्चन जनरेट होते हैं। चलो एक दो और फालतू क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे टाइप का, थोड़े अलग टाइप, थोड़े से अलग टाइप का। तो लिखते हैं, इफ 5 into 10 raised to power minus 3 coulomb, if 5 into 10 raised to power minus 3 coulomb charge is flowing through a conductor in 15 सेकेंड, कितना सेकेंड बच्चे, 15 नहीं लेते हैं, अच्छा नहीं दिख रहा है, in 20 second, then find the value of electric current, and number of electrons in it। मतलब इलेक्ट्रिक करंट तो फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड आउट करना है।
क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले क्या क्या दिया है देखो, तो Q की वैल्यू चार्ज दिया है 5 इंटू 10⁻³ कूलम। इसी को 5 मिली कूलम भी लिखते हैं बच्चा, स्मॉल m मिली, इसके बाद बता दूंगा बाद में मिली माइक्रो सब कैसे होते हैं। सो Q इक्वल टू कितना दिया 5 इंटू 10⁻³ कूलम। टाइम दिया है बच्चे कितना दिया है 20 सेकेंड। क्या पूछा है? करंट। और क्या पूछा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या पूछा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो पूछा है उसका फॉर्मूला लिखते हैं, I इक्वल टू क्या पता है? Q अपॉन T। देखो Q पता है क्या? हाँ 5 इंटू 10⁻³ अपॉन ये कितना पता है? 20। कितना है? 20T की वैल्यू। तो 5 4 20, 1/4 क्या लिख सकते हैं? तो 1/4 को लिख सकते हैं 0.225। क्या लिख सकते हैं बच्चे? हाँ क्या लिख सकते हैं? 0.225। नहीं गड़बड़ लिखा क्या? गड़बड़ 4 गुना 25 का 100 ना 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 ना। ठीक है 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 0.428। सो कितना हो जाएगा? 0.25। सॉरी 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 सॉरी। सो क्या लिख सकते हैं बच्चे? 0.25। ठीक है सो 0.25 इंटू 10⁻³ कितना? -3। सही है। सो इतना हो गया एम्पेयर। इसी को लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻⁻5 एम्पेयर लिख सकते हैं। ये पॉइंट जो हटेगा ना 2 जीरो, तो वो 2 जीरो ऐड हो जाएगा। ठीक है सो 25 इंटू 10⁻⁻5 एम्पेयर। 1 डिवाइड बाई 4.25 आ गया इंटू 10⁻³ तो पहले से ही। ठीक है ये आ गया करेक्ट। दूसरा क्या पूछा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुरंत याद आया, अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है ना, कोई बात नहीं। Q इक्वल टू हमें पता है N इंटू E, N इंटू E तो हो गया ना। अगर इलेक्ट्रॉन पूछा है तो -Ne और प्रोटॉन पूछा तो +Ne, क्या फर्क पड़ता है? देखो यहाँ पे डायरेक्ट रखना। Q की वैल्यू कितनी है चेक करो, 5 इंटू 10⁻³ इक्वल टू N और E की वैल्यू प्लस में ही रख दो डायरेक्ट, क्योंकि नंबर तो निगेटिव होने वाला है नहीं। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे? सो ये इधर आ जाएगा तो 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जो भी आएगा वो डिवाइड कर लेना, उसे क्या निकल जाएगा अपना आंसर। अराउंड अराउंड कितना आएगा बच्चे मैं बता देता हूँ। 16 दूना 32, 16 3 48, तो अराउंड 3 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10⁻16 3 इंटू 10⁻16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। एक टाइप का और क्वेश्चन जनरेट होता है बच्चे, देखो होप की लिख लिए होगे। सो एक टाइप का और क्वेश्चन देखो जनरेट जो होता है कैसे होता है चेक करो। सो if 2 ampere current is flowing through a conductor for 5 seconds, then find number of electrons in it। प्रोटॉन पूछेगा तब भी वही फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि कंडक्टर में जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही प्रोटॉन होते हैं। तो कोई भी पूछे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है तो क्या देखो दिया है, I दिया है वेरी गुड, T दिया है 5 एम्पेयर वेरी गुड। क्या पूछा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुरंत याद है, अच्छा I दिया है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। सो देखो अभी 10th का पहला क्वेश्चन, पहले टाइप का क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अभी न्यूमेरिकल तो स्टार्ट हुआ। जब भी किसी भी न्यूमेरिकल में कोई बड़ा कोई क्वांटिटी दिया हुआ, जैसे करंट बड़ा क्वांटिटी है, क्यों? करंट दो लोगों से मिलके बना है, चार्ज और टाइम से, मतलब करंट निकालने के लिए पूछना चाहिए था, बट करंट दे दिया है। तो ऐसा कोई अगर क्वांटिटी दे दिया हो जिसका फॉर्मूला हमें पहले से पता है, तो उसका फॉर्मूला यूज करने का ही करने का। तो हम सबसे पहले आई दिया है, देखा अच्छा आई तो भाई बड़ा क्वांटिटी है, आई तो चार्ज और टाइम से मिलके बना है। आई अगर दे दिया है तो आई का फॉर्मूला लिखते हैं Q/T। अब आई दिया है, देखो T भी दिया है, चार्ज नहीं दिया है
और चार्ज पूछा भी नहीं है, क्या पूछा है, नंबर पूछा है। तो तुरंत याद है, अच्छा आई का एक और फॉर्मूला था, मतलब क्यू की जगह एन लिख सकते थे, तो आई का एक और फॉर्मूला था एन अपॉन टी, मतलब नंबर के फॉर्म में ये वाला फॉर्मूला था। तो हो गया, चेक करो, आई पता है, हाँ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है, आंसर है हाँ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता होता है कितना, 1.6 देखो यूज किया है 10⁻⁻⁹ और टी दिया है, तो लिख दो फिर। सो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इंटू टी अपॉन ई। आई की वैल्यू दिया है कितना, 2 इंटू टी की वैल्यू दिया है कितना, 5 अपॉन इलेक्ट्रॉन कितना दिया है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ठीक है ना, 1.6 करेंगे ना तो पॉइंट 6 समथिंग आएगा। ठीक है, सो 0.6 इंटू ये ऊपर जाएगा तो 10 कितना हो जाएगा बच्चे, 20। शायद 0.625 आता है, एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, बट इसको करोगे तो शायद 0.625 आएगा। 1 डिवाइड बाय 1.6, क्यों, 5 टू 10 हो जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻20 हो जाएगा, मतलब 6 to 5 इंटू 10⁻, कितना, 17 लिख सकते हैं। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और उस कंडक्टर में इतना ही नंबर ऑफ क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। उस कंडक्टर में इतना ही नंबर ऑफ क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है बच्चे, सो ये रहा टोटल टॉपिक इसके अबाउट, करंट के अबाउट। नेक्स्ट डे में पोटेंशियल के अबाउट देखेंगे और फील्ड के साथ। ठीक है, सो आज तक के लिए आपको ये करना है कि ये करके एक वर्कशीट में डाल देता हूं ग्रुप पे, आपको वर्कशीट भी कर लेना है और एनसीईआरटी के उसके क्वेश्चंस भी कर लेने हैं जो भी करंट से रिलेटेड। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो चलो, थैंक यू।